रॉकेट शिप, फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक दिन आपको मार्स तक ले जाएगी, जहां आपका एक ब्रांड न्यू घर होगा 50 करोड़ डॉलर्स के बायोस्फीयर में। ओह माय गॉश! और इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्यूचर कितना अमेजिंग होने वाला है। आप देखोगे कि हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस जिंदा कैसे करने वाले हैं। ये लिटरली फ्यूचर है। फ्लाइंग कार्स जो आपको कहीं भी ले जा सकती हैं, और भी बहुत कुछ। अरे वाह! शुरू करते हैं इस $1 की लाइट से, जिसे अगर आप करोड़ों ऐसी लाइट से जोड़ते हो तो इंसानों के फ्यूचर को सिमुलेट किया जा सकता है, या मार्स के। और इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाने को लेकर एक्साइटेड हूँ। पर उससे पहले हम जा रहे हैं $10,000 की टेक्नोलॉजी की तरफ। न्यूरोलिंक, एक कंप्यूटर चिप जिसे सर्जरी के जरिए दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे नोलन जैसे लोग दोबारा दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। तो तुम गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड हो। हाँ, और लगभग 8 सालों तक मैं अपनी जिंदगी में कोई मकसद ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और फिर तुम्हें न्यूरोलिंक मिला, और इससे क्या चेंज हुआ? लोग कंप्यूटर पर जो भी काम कर सकते हैं वो सब मैं भी कर सकता हूँ। और ये सब सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल से करता है। तुम अभी से अपनी सोच से मूव कर रहे हो। हाँ दोस्त। क्या तुम अपने दिमाग से एक टेक्स्ट भेज सकते हो? ठीक है। इसके हाथ पैरालाइज्ड हैं और आप देख सकते हैं कि इसके हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहे। और नोलैंड के दिमाग में न्यूरॉन्स की गतिविधि के जरिए न्यूरोलिंक उन सिग्नल्स को मूवमेंट्स में ट्रांसलेट कर सकता है। इसने अपने दिमाग से हाई टाइप किया है। ये तो सच में बहुत क्रेजी है ना? लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं कर सकता। तो तुम बस लेफ्ट सोचते हो और वो हो जाता है। लेफ्ट, राइट, मरना मत। नहीं, मैं जीत गया। इसने हमें गेम में धूल चटा दी, वो भी सिर्फ अपने दिमाग की मदद से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसा कुछ करने मिलेगा। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर की भी मदद कर सकती है। काय जैसे लोगों के लिए एक 12 साल का बच्चा जो बिना हाथ के पैदा हुआ था, उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। ये वो है जो काय को लगता है उसे मिलने वाला। ये काफी कड़क है। उसे आइडिया नहीं है कि वो एक नकली डॉक्टर के ऑफिस में है और उसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड बायोनिक आर्म मिलने वाला है। एक $25,000 का बायोनिक लिगामेंट। लगता है किसी सुपर हीरो मूवी से निकला हो। चलो उसे सरप्राइज करें। हे काय, हेलो। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? मैं 12 का हूँ और चाइना से अडॉप्ट हुआ हूँ। काय को बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो जिमी है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम मेरे चैनल के बहुत बड़े फैन हो। रुको, ये झूठ है। हाँ, और ये वो आम है जो तुम्हें मिलने वाला था, पर मुझे ये उतना पसंद नहीं आया, तो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। नामुमकिन। ये पूरी दुनिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक बायोनिक आर्म है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना और एक्टिव रहना पसंद है, और इससे तुम्हारे लिए वो सब करना बहुत आसान मुझे है। यकीन नहीं हो रहा। इस आर्म की सबसे कूल बात यह है कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हैं और तुम्हें हाथ को इस्तेमाल करने के लिए कुछ खींचना नहीं पड़ेगा। ये सेंसर्स तुम्हारी नर्व्स पकड़ लेंगे। ये बहुत कूल है ना? अब मुट्ठी बनाओ। वाह, क्या बात है। ये लो, इस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ो। क्या बात है, ये बहुत ही क्रेजी है ना? ठीक है, क्या तुम मेरा हाथ मिला सकते हो? ओह, ये कितना कूल है। बहुत बढ़िया, तुम सीख गए। और अगर तुम कभी बीस्ट का लोगो ना चाहो तो इसे निकाल भी सकते हो। मैं तो लगाने ये की लगा ही जरूरत रखूंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। सच में? आपके इतने सारे वीडियोस में देखा आप लोगों की मदद करते हो, पर कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी करोगे। और अब देखो, हाँ, ये बायोनिक आर्म लाइफ चेंजिंग है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है इस $1.5 की फ्लाइंग कार के सामने। क्या तुम्हें लगता है ये मेरी गाड़ी को हरा पाएगी? बिल्कुल। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। मैं जीता तो $10 लाख दोगे? ओह, हाँ। ओह, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम मेरे ऑफिस तक रेस करने वाले हैं। देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, फ्लाइंग कार या नॉर्मल कार। ऑलराइट, रेस शुरू होती है। ओके, वो तुम्हारे बिल्कुल बगल में है। उड़ रहा है। रुको, क्या वो समुद्र की तरफ निकल पड़ा? हाँ, उसे रोड्स की जरूरत ही नहीं। ये चीटिंग है। ये एक प्रॉपर टेस्ट है। इसके लिए हमें सारे ट्रैफिक लॉज फॉलो करने होंगे। देखो, हमें स्टॉप साइन पर रुकना पड़ेगा। अब हम जा सकते हैं, लेकिन फ्लाइंग कार के साथ उसने एक सीधा रास्ता लिया है। इसीलिए जब से लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया है, फ्लाइंग कार्स हमेशा सबसे पहला ख्याल रहा है। रुको, मुझे वो दिख रहा है। हाँ, वही वो है। शायद आधे रास्ते से भी आगे निकल चुका है और हमने अभी स्टार्ट किया है। तो हमें जल्दी करनी पड़ेगी। सोचो, अगर आपके रोज के आने जाने का टाइम आधा हो जाए तो आप हर दिन कितना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप ड्राइव करने के बजाय उड़कर जा रहे हैं। मतलब साल के करीब 1000 घंटे। 1000 तो नहीं, मैंने पर कैलकुलेट नहीं किया। ये $1.5 लाख की फ्लाइंग कार भी उस $100 करोड़ के रॉकेट शिप के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे हम आगे देखने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये चीज यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गई। नीचे आ जाओ। ओह गॉड, मैं भूल गया कि हम बीच पर हैं। जिमी इससे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। जिमी, शायद तुमने 10 लाख गवा दिए हैं। हाँ, पर लकीली मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर वो जीता तो मैं उसे 10 लाख दूंगा। उसने कहा कि वो मुझे 10 लाख देगा। अब सिर्फ मैं यहाँ किसी को ठोक ना दो। ओ, वो रहा। तुम यहाँ कितनी देर से हो? 10 मिनट। तुम यहाँ 10 मिनट से हो? और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, मुझे आपका तो नहीं पता, पर मैं एक दिन इसे चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो तो क्यों ना इस जेट पैक से काम पर जाना शुरू कर दो। लगभग $5 लाख का ये जेट पैक
130 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकता है और करीब 5 किलोमीटर की रेंज के साथ ये काम पर पहुंचने का सबसे फास्ट तरीका है। मैं जॉब से खुश हूँ। अच्छा है तुम पहुंच पाए। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर सिर्फ आसमान में ही नहीं है बल्कि जमीन पर भी है और 10 लाख डॉलर्स में हमारे पास दुनिया की सबसे फास्ट कार है और मैं इसे चलाने वाला हूँ। अब ये सिर्फ दुनिया की सबसे फास्ट कार ही नहीं, ओह माय गॉड, ये तो बहुत तेज एक्सेलरेट करती है, बल्कि इसमें इतना सक्शन है कि ये उल्टी भी चल सकती है। ओह माय गॉश, जिमी अभी लिटरली उल्टा हो रहा है। को देखो। देखो ये ध्यान तो से। बहुत डरावना है, लेकिन नॉर्मल कार में होने जितना डरावना नहीं। ये कितना क्रेजी है। वो भी ग्रेविटी को डिफाई कर रहा और है। मुझे अपने पूरे शरीर का खून सिर में चढ़ता महसूस हो रहा है। इसमें 2 इतने पावरफुल वैक्यूम फैंस हैं कि आप इसे लिटरली अपसाइड डाउन चला सकते हैं। बस ज्यादा दूर तक नहीं। और इस कार की कीमत से 10 गुना ज्यादा में मर्सिडीज ने इस कॉन्सेप्ट कार की फ्यूचर प्राइस $1 करोड़ रखी है। ये एक फ्यूचरिस्टिक कार का विजन है, मान लो कुछ 100 साल बाद का। ये पेंडोरा के यूनिवर्स से इंस्पायर्ड है। ये कार से ज्यादा एक क्रीचर जैसी दिखती है, तो अगर मैं इसे टच करूं तो ये उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। वाह, अगर मैं इसे पेट करूं तो क्या होगा? हाँ देखा, उसे अच्छा लग रहा है। ये तो ओके। क्या मैं इस क्रीचर को ड्राइव कर सकता हूँ? यस। चलो थोड़े मजे करें। तो आगे जाने के लिए हमें बस फॉरवर्ड प्रेस करना है। क्या? ये क्रेजी है ना? और रुकने के लिए बस पीछे खींचो और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ट्विस्ट होता है ताकि हम कार को साइडवेज चला सकें। Oh my God! ये चेयर्स हार्ट बीट और बाकी सारे वाइटल्स डिटेक्ट कर लेती है और फिर अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर देती है। ये टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है। ये देखो। रुको, तो मतलब इसे मैं ड्राइव कर सकता हूँ? हाँ, तुम इसे चला सकते हो, मगर ये $1 करोड़ की कार है। सच तो, में? हाँ। और मैं अभी अपने लेफ्ट हैंड से ड्राइव कर रहा हूँ। ओके। ओह माय गॉड, ये ट्रिपी है। ट्रिपी से याद आया, सामने ड्रोन दिख रहा है? हाँ। उसे विंग कहते हैं। ये लिटरली डिलीवरी का फ्यूचर है। अब ये देखो, ये तो क्रेजी है और कन्वीनियंट भी। सुपर कन्वीनियंट। ये आपके पैकेजेस मिनटों में डिलीवर कर सकते हैं। और इसे टेस्ट करने के लिए जब हम अपना अगला विल्डरनेस चैलेंज वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने विंग ऐप से एक कंटेस्टेंट के लिए स्मोक्स के इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए। और वैसे तो ये बस दरवाजों तक डिलीवर करते हैं, लेकिन इस विल्डरनेस वीडियो के लिए विंग ने एक स्पेशल डिलीवरी की, वो भी किसी भी दूसरे डिलीवरी सर्विस से तेज। जिस काम में घंटों लग जाते हैं वो इससे बस कुछ ही मिनटों में हो गया, वो भी जंगलों के बीचों बीच। ये देखो, स्मोक्स के लिए जो चाहिए वो सब मिल गया है मिनटों में। विंग आपके दरवाजे तक या बैकयार्ड तक डिलीवर करता है। ये क्या है? फ्लाइंग पैकेजेस? और ये फ्यूचर नहीं है, विंग अब तक लोगों के दरवाजों तक 7.5 लाख से ज्यादा पैकेजेस डिलीवर कर चुका है। थैंक्स जिमी। और जानने के लिए wing.com/MrBeast पर जाइए। लेकिन अभी के लिए हम जा रहे हैं अपनी $20 करोड़ की टेक्नोलॉजी की तरफ। अब हम आए हैं अपसाइड फूड्स के यहाँ, जिन्होंने लिटरली हजारों लाखों किलो चिकन मीट बनाया है, वो भी बिना एक भी मुर्गी को मारे। जो कि कमाल की बात है, क्योंकि हर दिन 22 करोड़ से ज्यादा चिकन्स को मारा जाता है पूरी दुनिया में मीट की डिमांड को पूरा करने के लिए। और अपसाइड फूड्स ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए $20 करोड़ से भी ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया है। आओ तुम्हें प्रोसेस दिखाता हूँ। हाँ प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2018 में हमने चिकन एग से सेल्स लिए। हमने एक अंडा तोड़ा, उसमें से थोड़े सेल्स निकाले और इसने फ्रीज कर दिए। इसका टेम्परेचर -80 तक जाता है। वाव। और उन्हीं सेल्स से तुमने हजारों लाखों किलो चिकन मीट बना दिया। स्टेप 2 में हम उन सेल्स को निकालते हैं और धीरे धीरे थॉ करते ओह हैं। माय गॉश, तो ये चिकन की बॉडी को सिमुलेट कर रहे हैं जिससे सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमें काफी सेल्स मिल जाएंगे, हम स्टेप 3 पर जाएंगे। ये है प्रोटीन, फैट, शुगर। मैं लिटरली उन चिकन सेल्स को फीड कर रहा हूँ ताकि वो चिकन मीट में मल्टीप्लाई हो सके। सही कहा। हाँ। और जैसे ही चिकन फीड कंटेनर में जाता है, वो इन पाइप से होते हुए पूरी फैक्ट्री से गुजरता है और आखिर में यहाँ पहुँच जाता है। तुम इसमें झाँक कर देख सकते हो। तुम्हें इसमें चिकन सेल्स तैरते हुए दिखेंगे। ओह माय गॉश, ये तो बहुत चिकन है। तो हर 2 सेकंड में ये 1 चिकन के बराबर मीट प्रोड्यूस कर लेता है। हाँ, हर कुछ सेकंड्स में। और अपसाइड फूड्स का इकलौता फायदा बस चिकन्स की जिंदगियां बचाना नहीं है। इन चिकन्स को बीमारियां नहीं होती, तो फार्म में भी डिजीज फैलने की टेंशन नहीं रहती और आप बीमार चिकन को नहीं खा रहे। सच कहूं तो ये बहुत ही अच्छी डील। चलो टेस्ट करके देखते हैं। प्लीज, मुझे इसे ट्राई करना है। चलो इसे टेस्ट करें। हम इस मीट को टेस्ट करने वाले हैं जो हमने अभी अभी ग्रो किया। अंदर आ जाओ, मैं अपने सबसे बेस्ट शेफ्स में से एक को लाया हूँ, निक डी जियोवानी। इसने हमारे लिए 2 चिकन सैंडविचेस बनाए हैं। इसमें से एक सैंडविच के लिए आज 1 चिकन मारा गया था, दूसरे में एक भी चिकन नहीं मरा, उसे लैब में ग्रो किया गया था। क्या लगता है कौन सा पसंद आएगा? अगर इसे सही से बनाया होगा तो फर्क नहीं बता पाओगे। ओके, ये कमाल का टेस्ट होगा। अब ये हमें दोनों चिकन सैंडविचेस में से एक दे रहे हैं, हम इसे ट्राई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, लेकिन मुझे और टरीक को नहीं पता। चीयर्स। चीयर्स। शुरू करते हैं। वाह, ये चिकन है। चिकन।
अब हम दूसरा ट्राई करेंगे। ये कौन सा वाला है हम नहीं जानते। चीयर्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों इतने सेम है कि इस ऑप्शन में केकेआर को बड़ा झटका लग सकता है।